नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे वह है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले हमें राजस्थान का सामान्य परिचय जानना आवश्यक है। तो राजस्थान को वर्तमान नाम कब दिया गया, राजस्थान को वर्तमान स्वरूप कैसे आया और किस कालखंड में राजस्थान को क्या नाम दिया गया, राजस्थान का नामकरण कब किया गया। तो राजस्थान का नामकरण राजस्थान को ऋग्वेद यानी वैदिक काल में, वैदिक काल में राजस्थान को कहा जाता था ब्रह्मावर्त। रामायण काल में यानी वाल्मीकि जी ने राजस्थान को क्या नाम दिया, वाल्मीकि जी ने रामायण काल में राजस्थान को नाम दिया मरुकांतर। बात करें महाजनपद की, तो महाजनपद काल में राजस्थान के कौन से क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण तो अभी जैसे हमें आज़ादी के बाद में किया गया, तो राजस्थान नाम तो तब दिया गया। तो राजस्थान के कौन से भाग को किस नाम से पहले जाना जाता था, तो राजस्थान का उत्तरी भाग जिसमें आते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़, इसको जाना जाता था योद्देई प्रदेश के नाम से। बीकानेर को जाना जाता था जांगल प्रदेश के नाम से। अब इसके अलावा जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर को जाना जाता था मांड क्षेत्र के नाम से, वल भी कहते थे इसे। जयपुर है, जयपुर को जाना जाता था बैराट के नाम से, या आप इसे विराट नगर भी बोल सकते हैं। जालोर को जाना जाता था स्वर्णगिरी के नाम से। भरतपुर, धौलपुर व करौली का जो क्षेत्र है इसको जाना जाता था सूरसेन के नाम से। उदयपुर व जो चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है इसको जाना जाता था शिवी जनपद के नाम से। सिरोही और जो आबू का जो क्षेत्र आ गया, सिरोही व आबू, इसे जाना जाता था चंद्रावती के नाम से। जोधपुर व पाली प्रदेश, इसे जाना जाता था गुर्जर प्रदेश के नाम से। कोटा व बूंदी, कोटा व बूंदी को जाना जाता था है के नाम से। यह तो हो गई महाजनपद काल की बात। अब राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है जो दो हमारे जो शिलालेख है, एक तो गोसुंडी शिलालेख, एक बसंतगढ़ शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान को नाम दिया गया है राजस्थानीय। ये कहाँ मिला, ये नगरी चित्तौड़गढ़ में। और वर्तमान में कहाँ संग्रहित है ये है उदयपुर संग्रहालय में।
इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा है संस्कृत। लिपि है ब्राह्मी, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो शिलालेख मिला है उसकी लिपि कौन सी है या वो किस भाषा में मिला है। और इसमें कौन से धर्म का जो मतलब प्रचार का उल्लेख मिला है, तो वो है वैष्णव धर्म। वैष्णव या उसे आप भागवत धर्म भी बोल सकते हैं, जो भारत में सबसे प्राचीनतम माना जाता है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की श्यामल दास ने। इसको पढ़ा किसने सर्वप्रथम? इसको पढ़ा D.R. भंडारकर ने। ये तो हो गई गोसुंडी शिलालेख की बात। दूसरा उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख, इसमें राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानियादित्य। यह शिलालेख कहाँ है? यह है सिरोही में। एक मंदिर है सिरोही में खीमल माता का, वहीं पे ये शिलालेख मिला है। और इसमें और किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें उल्लेख मिलता है एक मेवाड़ के एक शासक हुए हैं शिलादित्य, उनका उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है। राजस्थान का जो प्राचीनतम जो उल्लेख मिलता है शिलालेखों में, वो इन्हीं में मिलता है। ये तो बात हो गई कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाम कहाँ मिलता है। अब बात करें कि प्रचलित जो बोलियां हैं उसके आधार पर राज्य के कई और जो स्थान है उनका नामकरण हुए हैं। जैसे कि कहीं किसी स्थान को नाम दे दिया, जैसे किसी राजा की गोत्र थी या उसमें जो ज़्यादा वो जाति या जो जनजाति पाई जाती थी उस हिसाब से, कई राजा के गोत्र के हिसाब से, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, हाड़ौती, इनमें जो शासकों का जिनका राज रहा है, हाड़ा जो शासक रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है, हाड़ौती क्षेत्र। इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? कोटा, बूंदी, बारा। अब दूसरा जो क्षेत्र है झुंझुनू, सीकर, इसको जाना जाता है शेखावाटी के नाम से, क्योंकि यहाँ राज किसका रहा? शेखावतों का, इसलिए इसको शेखावटी नाम दे दिया गया। एक जो मेवाड़ी था, जो मेवाड़ शासकों का जो उदयपुर, भीलवाड़ा, जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है, ये मेवाड़ कहलाया क्योंकि यहाँ मेवाड़ी शासकों का राज रहा। और डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ बागड़ी बोली का प्रचलन है, इसलिए इस क्षेत्र को नाम दे दिया गया बागड़। और जो बाकी का जैसे पश्चिम राजस्थान का जो क्षेत्र आ जाता है जहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है यहाँ पे भाषा बोली जाती है मारवाड़ी, इसलिए इस क्षेत्र को नाम क्या दे दिया? मारवाड़। अब जो जयपुर का जो क्षेत्र है, मतलब जिसे आप पूर्वी राजस्थान भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे बोली जाती है अधिकतर जयपुर, इन क्षेत्रों में ढूंढाड़ी, इसलिए इसको नाम दे दिया ढूंढाड़ क्षेत्र। तो अधिकतर हमारे जो राजस्थान में जो नामकरण किए गए हैं, तो बोलियों के हिसाब से ले लो, गोत्र के हिसाब से ले लो, इनके हिसाब से राजस्थान में नामकरण किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे दूसरे जो मुगल शासक आए, इनका हमारे राजस्थान में, उन्होंने अपने राजस्थान के प्रदेशों को जीता, तो उन्होंने जीत के और राजस्थान के जो मतलब यहाँ के जो रियासतें थी उनको अपने हिसाब से नाम दिए। तो मध्यकाल में राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्रों के जो नाम थे, तो उनके जैसे चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ को नाम दिया गया खिजराबाद। ये दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं AK। जालोर का नाम जलालाबाद, ये किसने दिया? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने। सिवाना जो बाड़मेर में है, इसको क्या नाम दिया गया? इसको दिया गया खैराबाद, ये भी किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उदयपुर
उदयपुर का नाम दिया गया मोहम्मदाबाद। ये किसने दिया? ये दिया अकबर ने। तिमनगढ़, करौली, इसको नाम दिया गया इस्लामाबाद। ये नाम किसने दिया? ये दिया मोहम्मद गौरी ने। आमेर, आमेर को नाम दिया गया मोमिनाबाद। ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया बहादुर शाह ने। जब राजा जय सिंह को गद्दी से उतारकर विजय सिंह को यहाँ का शासक बनाया गया तो बहादुर शाह ने आमेर का नाम बदलकर इसका नाम मोमिनाबाद कर दिया। अब ये बात हो गई मध्यकाल की। अब ब्रिटिश काल में राजस्थान को किस नाम से पुकारा जाता था, या राजस्थान को राजस्थान नाम किसने दिया, ये देखते हैं। तो ब्रिटिश काल में राजस्थान का नाम राजपूताना, सबसे पहले क्या दिया गया? राजपूताना। ये किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया? 1800 ईस्वी में। अब इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है कि राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया? तो विलियम फ्रैंकलिन की एक रचना है। किसकी? विलियम फ्रैंकलिन। उसके अंदर मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपूताना नाम राजस्थान के लिए प्रयोग किया। राजस्थान को दूसरा नाम राजस्थान, रायथान व रजवाड़ा, ये किसने दिया? ये दिया कर्नल जेम्स टॉड ने, जिनका उपनाम है घोड़े वाले बाबा। अब ये घोड़े वाले बाबा, इनको नाम किन्होंने दिया? ये दिया राजस्थानियों ने, क्योंकि ये अधिकतर घोड़े पे आते थे, इसलिए इनको लोग कहते थे घोड़े वाले बाबा। इन्होंने राजस्थान को राजस्थान नाम कहाँ दिया? इनकी एक रचना है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसका दूसरा नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1829 ईस्वी में। कहाँ हुआ? लंदन में। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी किया गया। हिंदी अनुवाद किसने किया? गौरी शंकर ओझा ने। कब किया? 1835 में। गौरी शंकर ओझा का एक उपनाम है, इन्हें जाना जाता है राजस्थान का विश्लेषक नाम से। अब जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों ने हमारे देश के राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांट रखा था। उन्होंने हमारे देश में 4 श्रेणियां बनाई। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। अब ए श्रेणी में कौन से राज्य आते थे? जो ब्रिटिश प्रांत थे, यानी जिन पर डायरेक्ट ब्रिटिश शासन करते थे। बी श्रेणी में कौन से राज्य आते थे? जो रियासतें थी, यानी जहाँ पे राजा हुआ करते थे उन पे कंट्रोल ब्रिटिश का था। सी श्रेणी में कौन से राज्य आते थे? जो केंद्र शासित प्रदेश थे। डी श्रेणी में कौन से राज्य आते थे? अर्जित, यानी जो अंग्रेजों को कहीं से मिले हों। जैसे पहले ऐसे होता था कि जैसे अंग्रेजों के राजकुमार के साथ किसी ने शादी करती तो वो उसको दहेज में दे दिया करते थे वहाँ से। तो अर्जित प्रदेश, तो अर्जित तो एक ही था, वो था अंडमान निकोबार। अब राजस्थान कौन सी कैटेगरी का राज्य था? तो राजस्थान की 2 कैटेगरीज थी। अब इस जो ब्रिटिश प्रांत का जो हेड होता था ये तो होता था गवर्नर जनरल, रियासतों का राजा होता था।
केंद्र शासित प्रदेश का एजीजी होता था। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल के नीचे रहता था। अब राजस्थान में दो श्रेणियां थी, राजस्थान में दो कैटेगरीज थी, बी एंड सी, यानी राजस्थान में रियासतें थी और राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। और भारत में तीन केंद्र शासित प्रदेश और थे, एक दिल्ली था, एक कुर्ग जो कर्नाटक में आता है, एक बलूचिस्तान था। तो राजस्थान की श्रेणियां हो गई दो, बी और सी। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो राजस्थान में उस टाइम 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल को की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग कब बनाया गया? जुलाई 1947 में। क्यों बनाया गया? ताकि जो भी रियासतें हैं उनका भारत में विलय हो जाए। अब इसका सचिव किसे बनाया गया? वीपी मेनन को। आधिकारिक रूप से अभी तक यानी 1947 तक भी राजस्थान को राजस्थान नाम नहीं मिला था। तो राजस्थान का एकीकरण करने में सबसे जो प्रथम चरण था, राजस्थान का एकीकरण हम राजनीति में पढ़ते हैं इसलिए विस्तृत तरीके से यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। वो प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 को, जिसे किस नाम से जानते हैं? मत्स्य संघ। मत्स्य मैंने आपको बताया था किस क्षेत्र को बोलते थे? अलवर वाले क्षेत्र को। अब राजस्थान शब्द का एकीकरण के समय कब प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का एकीकरण के समय सर्वप्रथम प्रयोग किया गया द्वितीय चरण में। राजस्थान शब्द का एकीकरण के समय प्रयोग, राजस्थान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग यानी डॉक्यूमेंट्स में सर्वप्रथम प्रयोग इसको कब किया गया? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण कब था? 25 मार्च 1948। क्या नाम दिया गया? राजस्थान संघ। अब राजस्थान शब्द को यानी वैधानिक विधिवत रूप से मान्यता कब मिली? राजस्थान शब्द विधिवत राजस्थान शब्द विधिवत वैधानिक मान्यता यानी कानूनन मान्यता इसको कब मिली? इसको मिली थी 26 जनवरी 1950 को। तब तक राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। और कौन से चरण में? ये चरण था छठा चरण। अब राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिली? ये तो राजस्थान शब्द को मान्यता मिली है, राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता, राज्य के रूप में मान्यता दिसंबर 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग, डॉक्टर फजल अली। इस आयोग को क्यों बनाया गया था? कि भाषाई आधार पर राज्यों का वापस पुनर्गठन किया जाए। और इन्होंने एक अधिनियम लाए थे ये, जिसे बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और भारत का जो भाषाई आधार पर जो प्रथम राज्य बना वो बना था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर पहला राज्य
आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1 नवंबर 1956। उस टाइम संभाग बनाए गए 5 और जिले 26। संभाग थे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। 26वां जिला अजमेर। उसके बाद में 27वां धौलपुर, 28वां बारां, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां जिला करौली, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ 33वां जिला कब बना? 26 जनवरी 2008 को। अब ये जो संभागीय जो व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया गया था अप्रैल 1962 में। किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया। अब इसको वापस लागू किसने किया? इसको वापस लागू किया 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने और 2 नए संभाग बनाए। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला आता है वो जैसलमेर आता है, उसके बाद में बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा जिला आता है होता है धौलपुर, दौसा व डूंगरपुर। अब छठा संभाग कौन सा बना? 26 जनवरी 1987 को छठा संभाग बना अजमेर। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। 7वां संभाग, सॉरी, एक संभाग बाद में बना था 4 जून 2005 भरतपुर। किसने बनाया? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। ये बनाया हरिदेव जोशी जी ने और ये बनाया वसुंधरा राजे जी ने। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग, सबसे छोटा संभाग कोटा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर संभाग है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जैसे मैंने बताया था कोटा संभाग, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर संभाग। तो आज हमने राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में जाना कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, कब हुआ, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, कितने संभाग है, कितने जिले बने। जय हिंद।